Good morning students. This is Aruna Gupta from Maharaja Agarsen School, Hisar. Today we will continue our first chapter class +2 Mathematics. पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट की थी। आज हम उससे आगे कर रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशंस की डेफिनेशन क्या है? अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार, बाइनरी ऑपरेशन को हम स्टार से लिखते हैं। ऑन सेट ए इज अ फंक्शन of operation belongs to A cross A to A. We denote this binary operation AB by A operated B. A और B दो नंबर्स पे हमने ऑपरेशन लगाया तो इसको हम लिखते हैं A operated B। और जो A operated B है ये कहाँ पे आना चाहिए? इसी सेट को बिलोंग करना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो हमारे पास अगर A और B, मान ले A है हमारे पास 2 और B है 3, A इज इक्वल टू 2, B इक्वल टू 3 और दोनों ही क्या है? इंटीजर्स है। इंटीजर्स है ना दोनों, तो इन दोनों के ऑपरेशन A ऑपरेटेड B इज इक्वल टू, अगर हमें गिवन है A माइनस B, तो A और B दो इंटीजर्स कोई भी दो नंबर ले उनका डिफरेंस हमेशा क्या होगा? इंटीजर ही होगा। इसका मतलब ऑपरेशन लगाने पे जो आंसर आया वो भी इसी सेट को बिलोंग कर रहा है, तब वो बाइनरी है। अगर जो आंसर आता है वो इस सेट को बिलोंग नहीं करता तो वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब इसी चीज को हम क्वेश्चन से करते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमिन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ स्टार गिवन बिलो आर बाइनरी ऑपरेशन और नॉट। फर्स्ट पार्ट है ऑन पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स ऊपर पॉजिटिव साइन है, मतलब ऑन पॉजिटिव इंटीजर्स डिफाइंड ऑपरेशन बाय ए ऑपरेटेड बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। हमने चेक करना है कि बाइनरी है या नहीं। तो अब देखो ए और बी दोनों क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं। मैंने ए ले लिया 2 और बी ले लिया 3, तो ए ऑपरेटेड बी क्या बना? ए माइनस बी। ए माइनस बी इज 2 माइनस 3 माइनस 1। क्या -1 पॉजिटिव इंटीजर है? नहीं है। तो इसका मतलब ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेने पे, इन पे ऑपरेशन लगाने पे जो आंसर आया वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। नहीं है तो ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट ऑन पॉजिटिव इंटीजर्स डिफाइंड ऑपरेशन बाय ए ऑपरेटेड बी इज इक्वल टू ए बी। ए और बी पे ऑपरेशन आंसर क्या आता है? इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। अब ए हमने पॉजिटिव इंटीजर ले, बी भी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी दो नंबर ले सकते हो। उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, पॉजिटिव नंबर ही आएगा, तो ए बी भी इसी सेट को बिलोंग करेगा। ए और बी पॉजिटिव थे तो ए बी भी पॉजिटिव इंटीजर आया। इट मीन्स जो आंसर है वो इसी सेट को बिलोंग कर रहा है, इसी सेट को बिलोंग कर रहा है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। इसी तरह से आपने इसके बाकी के पार्ट करने हैं, वो अपने आप करोगे। इसके बाद है हमारे पास कम्यूटेटिविटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। कोई भी बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव कब होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें पता है, अंडर एडिशन हो तो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। अब यहाँ पे ऑपरेशन है तो a ऑपरेटेड b इक्वल टू बी ऑपरेटेड a। अगर उल्टा करने पे ऑपरेशन सेम आंसर आता है तो ऑपरेशन कम्यूटेटिव है। और एसोसिएटिविटी चेक करने के लिए, एसोसिएटिविटी चेक करनी है तो हम 3 नंबर लेंगे, ए बी और सी। और हमारे पास अगर ए ऑपरेटेड बी आंसर को सी से ऑपरेशन लगाएं या फिर ए ऑपरेटेड बी ऑपरेटेड सी, ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हमारा फंक्शन एसोसिएटिव है। अब इससे क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, फॉर ईच बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड बिलो डिटरमिन वेदर द ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। हमने इस फंक्शन की कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी चेक करनी है। तो फर्स्ट है ऑन इंटीजर्स, पॉजिटिव नहीं है, सिर्फ इंटीजर्स डिफाइंड ए ऑपरेटेड बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब हमने ए और बी दो इंटीजर्स ले लिए सच दैट हमें ऑपरेशन गिवन है ए ऑपरेटेड बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो ऑपरेशन क्या है? इस ऑपरेशन की जगह
माइनस का साइन, और उल्टा लगाएंगे बी ऑपरेटेड ए, ये नंबर्स तो ऐसे ही रहेंगे, बीच वाला साइन माइनस का। तो यहाँ था ए माइनस बी, यहाँ है बी माइनस ए, इसमें से माइनस का साइन मैंने कॉमन लिया तो क्या बन गया ए माइनस बी, और ए माइनस बी क्या था ए ऑपरेटेड बी, तो बी ऑपरेटेड ए हमारे पास क्या आ गया माइनस ऑफ ए ऑपरेटेड बी। क्या ये इक्वल है? इक्वल नहीं है ना, दीज आर नॉट इक्वल, देयरफॉर इट इज नॉट कम्यूटेटिव। एसोसिएटिविटी के लिए मैंने 3 नंबर ले लिए, ए बी और सी, इसी सेट को बिलोंग करते हैं। तो फर्स्ट हम लेते हैं ए ऑपरेटेड बी ऑपरेटेड सी। तो ए ऑपरेटेड बी हमें क्या गिवन था कि इन दो का ऑपरेशन लगाए ए माइनस बी और फिर ऑपरेटेड सी। अब हमारे पास ये नंबर पूरा क्या बन गया ए और ये क्या है बी, इन दोनों पे ऑपरेशन लगा ले तो बीच वाले ऑपरेशन की जगह माइनस का साइन, तो क्या बन गया ए माइनस बी माइनस सी। और राइट साइड के लिए ए ऑपरेटेड बी ऑपरेटेड सी, पहले ब्रैकेट इस पे मतलब ऑपरेशन यहाँ लगाएंगे तो क्या बन जाएगा ए ऑपरेटेड बी ऑपरेटेड सी का क्या बना बी माइनस सी, ऑपरेशन की जगह माइनस का साइन। और फिर इन दोनों पे लगाना है, ये ए हो गया ये पूरा बी और बीच वाला ऑपरेशन इसकी जगह क्या आ गया माइनस, तो हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ए माइनस बी प्लस सी। अब देखो ये दोनों आंसर इक्वल नहीं आए ना, सिंस ए ऑपरेटेड बी ऑपरेटेड सी इज नॉट इक्वल टू ए ऑपरेटेड बी ऑपरेटेड सी, देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। इक्वल आते तो एसोसिएटिव होते। इसी तरह से आपने इसके बाकी के 3-4 पार्ट करने हैं, सारे पार्ट इसी तरह से होंगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन इसमें हमें ये वाला साइन दे रखा है ऑन द सेट 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाय ए ऑपरेटेड बी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए बी। राइट द ऑपरेशन टेबल फॉर द ऑपरेशन। पूरी टेबल लिखनी है हमने 1 2 3 4 5 ऑपरेटेड टू 1 2 3 4 5, और हमने 2 नंबर्स लेने इसी सेट में ए और बी, और दोनों में आंसर क्या आना चाहिए मिनिमम ऑफ ए बी। अब मैंने एक साइड में ये ए ले लिए, ए की वैल्यूज 1 2 3 4 5 और ये बी की वैल्यूज 1 2 3 4 5। ऑपरेशन लगाए 1 ऑपरेटेड टू 1, दोनों में सेम ही है तो मिनिमम 1 हो गया। 1 ऑपरेटेड टू 2, 1 और 2 में से मिनिमम 1, 1 और 3 में से मिनिमम 1, 1 4 में से मिनिमम 1, 1 5 में से मिनिमम 1, इनके ऑपरेशन। फिर हम ए की वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो 2 ऑपरेटेड 1, 2 और 1 में से मिनिमम 1 आ गया। 2 ऑपरेटेड 2, 2 आ गया। 2 ऑपरेटेड 3 मिनिमम 2, 2 ऑपरेटेड 4 मिनिमम 2, 2 ऑपरेटेड 5 मिनिमम 2। उसके बाद 3 के साथ में इसी तरह से 3 और 1 में रिलेशन 1 आएगा क्योंकि मिनिमम 1 है। 3 और 2 में 2, 3, 3 में 3, 3 4 में 3 और 3 5 में 3। फिर 4 के साथ में 4 और 1 में से मिनिमम 4 है, 4 और 2 में से मिनिमम 2, 4 3 में से मिनिमम 3, 4 4 में से मिनिमम 4, 4 5 में से मिनिमम 4। इसी तरह से 5 के साथ लिया, 5 1 के साथ 1 आ गया, 2 3 4 5। ये हमारी पूरी क्या बनेगी ऑपरेशन टेबल। हमने ऑपरेशन टेबल ही बना ली थी। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास ये टेबल बनी हुई है। कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर हैं गिवन बाय फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। कंप्यूट 2 ऑपरेटेड 3 ऑपरेटेड 4, ये हमें फाइंड करना है। तो पहले 2 ऑपरेटेड 3, 2 ऑपरेटेड विद 3, तो आंसर क्या है 1, तो 2 ऑपरेटेड 3 का आंसर आ गया 1 ऑपरेटेड 4। फिर 1 को 4 के साथ ऑपरेट करें तो आंसर क्या है 1। इसी तरह से हमने फाइंड करना है 2 ऑपरेटेड 3 ऑपरेटेड 4, तो पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 2 ऑपरेटेड 3 और 4 में ऑपरेशन 3 रिलेटेड टू 4, आंसर है 1, और 2 ऑपरेटेड 1 इज 2 ऑपरेटेड 1 आ गया। सेकेंड पार्ट है हमारे पास इज दिस फंक्शन कम्यूटेटिव,
तो कम्यूटेटिव जब उल्टा करें तो सेम। देखो 1 और 1 का ऑपरेशन 1 ही है, उल्टा करके भी 1 ही रहेगा। 1 ऑपरेटेड 2 1 है और 2 ऑपरेटेड 1 भी 1 है, सेम आया। 1 ऑपरेटेड 3 1 और 3 ऑपरेटेड 1 भी 3। इसी तरह से चेक करोगे सारे सेम आएंगे आंसर। ए और बी की वैल्यू उल्टा करने पे सारी वैल्यूज के लिए सेम आई है, देयरफॉर इट इज अ कम्यूटेटिव। नेक्स्ट है फाइंड 2 ऑपरेटेड 3 ऑपरेटेड 4 ऑपरेटेड 5। पहले इसको फाइंड किया, 2 ऑपरेटेड 3 1 और 4 ऑपरेटेड 5 1 और 1 ऑपरेटेड 1 किया तो आंसर इज 1। हमारा आंसर आ गया 1। फिफ्थ क्वेश्चन, लेट स्टार्स इन द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ द सेट 1 2 3 4 5 defined by A operated B is equal to HCF of AB. Is this operation same as the operation defined in fourth question? हमने बताना है कि इसमें जब हम HCF लेते हैं ये सेम टेबल बनेगी जो फोर्थ में बनी थी या नहीं, तो हम बना के देख लेते हैं। ऑपरेशन हमने लेना 1 to 5 पे नंबर्स पे। अब 1 ऑपरेटेड 1 क्या है, HCF। 1 और 1 का HCF 1, 1 और 2 का HCF B1, 1 3 का HCF 1, 1 4 का HCF 1, 1 5 का HCF 1। फिर 2 के साथ में 2 और 1 का HCF 1, 2 2 का HCF 2, 2 और 3 का HCF 1, 2 और 4 का HCF 2, 2 और 5 का HCF 1। इसी तरह से 3 4 5 इन सभी का इनके साथ HCF फाइंड करके लिखते जाओ। अब देखो ये टेबल हमारी फोर्थ क्वेश्चन वाली टेबल में से सेम मैच कर रही है, तो आंसर लिख दोगे यस द ऑपरेशन इज सेम एज गिवन इन फोर्थ क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही। आज आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 1.4 के 1 to 5 क्वेश्चन अपनी नोटबुक में कंप्लीट करोगे, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट करोगे। ओके।